आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम और अभिनंदन। मैं ज्योति रानी MA BEd नेट जो LT हिंदी प्रवक्ता और नेट की तैयारी करा रही हूँ। तो मैंने जो कुछ वीडियो डाली हुई हैं पहले, उसी से संबंधित ये क्वेश्चंस हैं जो वन वर्ड क्वेश्चंस हैं, वन आंसर क्वेश्चंस हैं। तो ये आप देखिए प्लीज़, और पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में की थी। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। और किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। ठीक है, समझ आया? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी 1882 में। यानी कि 1882 में श्रीमती एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। नासिकेतोपाख्यान की रचना किसने की थी? सदलमिश ने। भाषा योग वशिष्ठ की रचना किसने की थी? रामप्रसाद निरंजनी ने। तो नासिकेतोपाख्यान की रचना की थी? सदलमिश ने। और नासिकेतो भाषा योग वशिष्ठ की रचना किसने की थी? रामप्रसाद निरंजनी ने। अब ये सुमिलित करना है आर्य समाज, जो कि आर्य समाज आपको पता ही है, स्वामी दयानंद सरस्वती। पहले इसमें हम क्या करते हैं कि इधर उधर नहीं, आराम से देखना है कि आर्य समाज किसका है, विश्व भारती किसका है, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी किसका है, थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट है। ठीक है, तो अब ये है आर्य समाज किसका है? तो ये है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। अब ये थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये एनी बेसेंट का है। ये विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर। और सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो ये सम्मिलित हो गए हैं। रानी केत की कहानी के लेखक कौन है? यहाँ पे सॉरी, ये लेखक कौन है? इंशा अल्लाह खां। इंशा अल्लाह खां ये पहली कहानी मानी जाती है कहानी के लेखन में। रानी केती कहानी के लेखक कौन है? इंशा अल्लाह खां। किस नेता की मान्यता थी कि हिंदी ही एकमात्र राष्ट्रभाषा हो सकती है? महात्मा गांधी ने माना था। हिंदी केसरी पत्रिका का आरंभ किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और कब किया था? 1929 में। तो हिंदी केसरी पत्रिका का आरंभ बाल गंगाधर तिलक ने 1929 में किया। संविधान द्वारा स्वीकृत सरकारी कामकाज की भाषा कहलाती है, कौन सी भाषा कहलाती है? राजभाषा। कौन सी भाषा? राजभाषा। अब आपका है कि संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को लिपि के रूप में मान्यता किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिली? क्वेश्चन को समझिए पहले। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को लिपि के रूप में, ठीक है, हिंदी को लिपि के रूप में मान्यता किस अनुच्छेद के अंदर मिली? 343 में। अब कब मिली? 14 सितंबर 1949 को, जिसको हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। मर्यादा नाम की पत्रिका निकालने किसने आरंभ की थी? मदन मोहन मालवीय ने। और इन्होंने ही अभ्युदय की थी। अभ्युदय और मर्यादा दोनों पत्रिका राजा राम मोहन ने निकाली थी। बंगदूत, जिसे हम प्रथम वो बोलते हैं, प्रकाशन पत्र बोलते हैं, बंगदूत का संपादन किसने के द्वारा होता था? राजा राम मोहन के राय। अदालतों में हिंदी भाषा के प्रवेश का श्रेय किसे कहा जाता है? तो किसे दिया जाता है? ये किसे दिया जाता है? यहाँ पे दिए जाता होगा। क्वेश्चन को समझिए पहले कि अदालतों में हिंदी भाषा के प्रवेश का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मदन मोहन मालवीय को दिया जाता है। मदन मोहन मालवीय ने ही अदालतों में हिंदी भाषा को प्रवेश कराया। ठीक है। मर्यादा नाम की पत्रिका भी मदन मोहन मालवीय ने निकाली। अभ्युदय नाम की पत्रिका भी मदन मोहन मालवीय ने निकाली थी। और उद्दंड मादन का प्रकाशन कहाँ से होता था? कलकत्ता से होता था। कहाँ से होता था? कलकत्ता से होता था। तो इसी के साथ ही मैंने आज 15 क्वेश्चन दिए हैं। आगे मैं बढ़ूंगी। और आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, मेहनत लगती है हर चीज़ में, तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आता है तो।